अब तो खैर रिटायर्ड तो कभी रिफुजी हो नहीं सकते। हर जगह लोग चाहते हैं उनसे मिलना, उनसे सुनना, सुझाव लेना, जैसे हम लोग चाहते हैं रिम्पोचे जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिम्पोचे जी को, तेंजिन जी को, कि आप तुरंत हम लोगों का जो विनती था उसको आप सुने और आप सहमत हुए यहाँ आके। तो प्लीज़ हम लोगों को थोड़ा सा रोशनी दिखाइए। आजकल के ज़माने में अंधेरा बहुत है, तो शिक्षा के मामलों में भी, जैसे गुरुजी पूरी तरह से जानते हैं। और अगर मैंने कुछ अधूरा रह गया तो माफ़ कीजिएगा, समय के कारण मैं बहुत कम बोला। तो लोग जो ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं वो गूगल पे, और हम लोग डिस्कस भी करेंगे बाद में। तो आप सब लोग को धन्यवाद, जो दूर दूर से आए हैं, संकेसा से आए हैं, गया से आए हैं, और हमारे कर्मा चुंदोकला भी हैं, दलाई लामा ट्रस्ट के भी आए हुए हैं, कई लोग आए हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिम्पोचे प्लीज थोड़ा प्रकाश डालिए। विद्युते कल्पना जलम गंभीरोदार मूर्तये नमन समन्ता बदरिया समन्ता त्रिशे। इस सभागार में उपस्थित पूज्य भिक्षुवृंद, उपासिकाएं, उपासक बंधुओं और मित्रों, काफी समय के अंतराल के बाद इस संस्था में आने का अवसर मिला है। हमारे बहुत समय के मित्र कबीर जी ने यहाँ आने की निमंत्रण दिया, तो मुझे कुछ दुख की और कुछ आनंद की मिश्रित संवेदना हुआ। पूज्य नमस्वर मुझे हम लोगों की बहुत समय की कल्याण मित्र और वज्रभाई रहे हैं। उनकी निर्वाण के पश्चात आकस्मिक निर्वाण जैसा है। नमस्वर मुझ के साथ मेरे बहुत निकट संसर्ग तो नहीं थे, कभी कभी मिलते थे, परंतु दुर्भाग्य पर निरंतर कोई न कोई वार्तालाप होता रहता था। उनके निर्वाण के 4-5 दिन पहले ही दुर्भाग्य पर मेरे से बात हुए, तो उस समय वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, टेलीफोन कुछ बाधित थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक सुनाई नहीं दे रहे हैं, अगले सप्ताह दोबारा टेलीफोन करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। परंतु अगले सप्ताह आने से पहले ही ये दुखद सूचना मिला कि उनका परिनिर्वाण हो गए हैं। तो बहुत अजीब सा लगा। वैसा तो समस्त संसार अनित्य है, क्षणिक है, उसमें कोई आश्चर्य होने की बात तो नहीं है, लेकिन मनुष्य हमेशा नित्य भावना की प्रभाव में रहते हैं। तो अनित्यता को देखने की क्षमता हम लोगों को उतना होता नहीं है, तो इसलिए बहुत झटक लगता है, दुख लगते हैं। क्योंकि नमस्वर मुझी का कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। लमा ऋषि बौद्ध परंपरा की बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म की प्रचार करने में अग्रणी थे। प्रारंभ में ही पश्चात देशों में उनका बुद्ध धर्म की उपदेश अनेक देशों में देना शुरू हो गए थे, जिस कार्य को नमस्वर जी ने और विस्तार किया। विशेष रूप से भारतवर्ष में मैत्री सभा की और
रूट इंस्टीट्यूट की और अनेक संस्थाओं का स्थापना करके भारतीय विनयजनों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, कर चुके थे और करने की योजना थे। और उस बीच में उनके निर्वाण प्राप्त का जो घटना हुए हैं वो बहुत दुखद विषय हैं। तो मैं उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि समापित करता हूँ। उनकी जो योजनाएं थे, मैत्री प्रोजेक्ट की साथ साथ और भी बहुत सा शिक्षा की और धार्मिक के सामाजिक के जो कार्य थे, अब आप लोगों को संपन्न करना है। जो जो उन्होंने सोचे थे, परिकल्पना किए थे, उनको साकार करने की, साक्षात करने की दायित्व अब आप लोगों पर हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप उनको पूर्ति करेंगे, जिससे उनकी अभिलाषा संपूर्ण हो सके। कबीर जी ने आज के विषय बहुत बड़ा दिया है। What actually is the meaning of education? What does it mean to be an authentic teacher? ये दोनों में पूरा अध्यापक प्रशिक्षण की जो 1 साल का पाठ्यक्रम होता है वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए 1 साल का पाठ्यक्रम 1 घंटे में हम कैसा प्रतिपादित करेंगे मेरे समझ में नहीं आता है, परंतु कुछ न कुछ प्रयास तो करना ही होगा। एजुकेशन हमारा माने भारतीय भाषा नहीं है। इसका कैसा परिभाषित करते हैं मुझे ठीक ठीक से जानकारी भी नहीं है। विश्वकोशों में लंबे व्याख्यान आते हैं, इस शब्द का उत्पत्ति कैसा हुआ और इसकी अर्थ क्या है, तो उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर जी का अभिप्राय है शिक्षा से, जो हम लोग विद्यालयों में, गुरुकुलों में छात्रों को देने के प्रयास करते हैं, जिसको शिक्षा के नाम से प्रचलित हैं, बौद्ध वाङ्मय में या भारतीय साहित्य में। आज हम शिक्षा को अंग्रेजी की एजुकेशन की अनुवाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ये दोनों पर्यायवाची शब्द माना जा रहे हैं, लेकिन मुझे संदेह है शिक्षा का शब्द अर्थ या एजुकेशन का शब्द अर्थ एक ही जैसा हो, ऐसा संभावना नहीं लगता है। उदाहरण के लिए धर्म के शब्द को अंग्रेजी में रिलीजन कहा जा रहा है और रिलीजन को अपने भाषा में धर्म या धर्म कहा जा रहे हैं। ये हम लोगों का उपयोग करने का एक तरीका है, शब्दों को उपयोग करने का एक तरीका है, लेकिन ये सही माने में पर्यायवाची हैं या नहीं, ये सोचने की और खोजने की आवश्यकता है। तो इनकी अभिप्राय समझते हुए मैं शिक्षा की विषय में कुछ कहूँगा। उसमें कुछ कुछ एजुकेशन के साथ भी संबंध हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश एजुकेशन की अर्थ में या उसकी परिभाषा में नहीं भी आ सकते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है ये पूछा जाए तो इसको ठीक ढंग से समय के ढंग से परिभाषित करना
बहुत सरल नहीं है। भारतीय परंपरा के शिष्य दर्शनों में जो शिक्षा का परिभाषित विभिन्न रूप से किया गया है वो एक समता नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूँ यह अधिकांशतः बौद्धों की परंपरा में, बौद्ध वाङ्मय में जो शिक्षा के अर्थ लिया गया है उससे ज़्यादा संबंध रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। सीखने की प्रक्रिया, जो कोई चीज़ एक व्यक्ति का जानकारी में, अनुभव में नहीं है, उसको किस विशेष माध्यम के द्वारा उसको जानकारी दिया जाते हैं और उसमें प्रशिक्षित किया जाते हैं तो उसको शिक्षा कहा गया है। जान देने की और जान लेने की जो प्रक्रिया है वो एक लंबे संतत में रहने वाले प्रक्रिया है। तो इसलिए जो शिक्षा का एक स्थूल रूप से वाक्यकरण किया जाए तो त्रिशिक्षा के नाम से किया गया है। त्रिशिक्षा शील, समाधि और प्रज्ञा। संपूर्ण शिक्षा को वर्गीकृत किया जाए या किसमें सम्मिलित किया जाए तो ये 3 वर्ग में समाहित हो जाते हैं। शील प्रथम है। शील का शब्दार्थ शीतल से भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शील का शब्दार्थ हैं सत्वों की या विशेष रूप से मानव की जो उग्र व्यवहार हैं उसको शांत करके शीतल किया जाता है, जिसके लिए वो शील कहा गया है। तो इसमें काय, वाक और चित्त तीनों को प्रशिक्षित होना होता है। तो ये शील आज की प्रचलित भाषा में कहा जाए तो सदाचार, मनुष्य को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से संबंध स्थापित करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, कायिक के कार्यों में, वाकिक कार्यों में और चैतसिक कार्यों में कौन सा चीज़ कर सकते हैं, कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज़ कुशल कार्य माना जाएगा, कौन सा चीज़ अकुशल कार्य माना जाएगा। जो भी अकुशल हैं उसको छोड़ना चाहिए, जो भी कुशल हैं उसको अपनाना चाहिए। इस प्रकार से जो नियम कानून की प्रशिक्षण जिसको कहते हैं, मनुष्य एक समय के मानव के रूप में, एक अच्छे मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए कैसा अपने को प्रशिक्षित करना चाहिए, अपने आदतों को कैसा सुधार देना चाहिए, ये शिक्षा जो है ये इसमें तीनों काय, वाक, चित्त तीनों की शिक्षा सम्मिलित होता है। तो ये तीनों समय के होने के लिए प्रदान करता चित्त है, मन है। मन को जब तक प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तो शरीर और वचन अनुशासित होना कठिन है। हर कार्य की पूर्वगामी या प्रधानता चित्त होता है। चित्त में विचार आते हैं, उस विचार को जो कार्यान्वयन किया जाता है तो वो कायिक और वाकिक के संप्रेषणों में परिणित होता है। तो इसलिए चित्त को प्रशिक्षित करना एक अनिवार्य है। उसके लिए समाधि शिक्षा की आवश्यकता है। मानव की अंत में
लक्ष्य क्या है, ऐसा बौद्ध और बौद्धेतर भारतीय परंपरा में भगवान बुद्ध के उत्पन्न होने से पहले से ही यहाँ पर एक प्रचलित परंपरा रहा है, बहुत सा दार्शनिक और धार्मिक परंपरा रहा है। उन सभी में लगभग ये चतुर्ष पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। ये पुरुष यहाँ हम कहते हैं तो स्त्री पुरुष को नहीं अर्थ वो नहीं है, मानव मात्र के लिए पुरुष की शब्द का उपयोग किया गया है। पुरुष के शब्दार्थ होता है क्षमता वाले, कुछ कर सकने वाले, उसको पुरुष कहते हैं। उसकी अभिलाषा या उसका उद्देश्य चार, एक जीवन के लिए काम अर्थ, कामुक सुख जिसके साधन अर्थ, और परलोक के लिए मोक्ष और धर्म, मोक्ष उद्देश्य और धर्म उसकी माध्यम। तो ये चार मनुष्य की साधने वाले उद्देश्य हैं। ये चार उद्देश्यों को साधने के लिए, एक ही जीवन की अर्थों को साधने के लिए शील और समाधि पर्याप्त हैं, परंतु मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा के बिना नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान, अविद्या जिसको कहते हैं, अविद्या जो है वो सब भी जगत के दुखों के मूल कारण है। सांसारिक चक्र के मूल कारण अविद्या है। अविद्या को निर्मूल रूप से प्रहार करने के लिए विद्या की आवश्यकता होते हैं, जिसको न केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, प्रज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान जो स्वतः जागृत होकर के यथार्थ को साक्षात करने वाली ज्ञान, उसको प्रज्ञान कहा गया है। तो उसकी आवश्यकता है। तो इसलिए शिक्षा ये तीन वर्ग में वर्गीकृत होता है। प्रथम कायिक वाक्य की अनुशासन को और सदाचार को ठीक करने के लिए एक प्रकार की शिक्षा होते हैं, और उसके पश्चात चित्त को अनुशासित करने के लिए, न केवल अनुशासित, चित्त की संपूर्ण क्षमता को उपयोग में लाने के लिए। हमारा चित्त बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस समय कल्पना परिकल्पना विचार में बटे हुए हैं। हजार किस्म के विचार मन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मन एकाग्र होकर के एक विषय पर केंद्रित नहीं हो पाते हैं। उसके लिए शमत चित्त की आवश्यकता है, और शमत चित्त के लिए समाधि की शिक्षा की आवश्यकता है। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए और चित्त की संपूर्ण जो क्षमता है, उसकी संभावनाएं हैं, उन सब को उपयोग करने के लिए समाधि की शिक्षा की आवश्यकता होते हैं। तो उसके बाद जो आंतरिक प्रज्ञा है, उसको जागृत करके यथार्थ को या तथार्थ को, या बुद्ध परिभाषित शब्द में कहा गया है तो शून्यता की स्वरूप को ठीक से देखने की जो चित्त है, उसको प्रज्ञा कहलाते हैं। अगर ये तीनों शिक्षा के माध्यम से किसको प्राप्त हो जाए, तो वो सही माने में अपने को शिक्षित करने के, अपने शिक्षाविद या शिक्षित कहने की योग्यता प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो त्रिशिक्षा के सिद्धांत हैं, ये तीनों शिक्षा परस्पर संबंध भी हैं और आश्रित भी हैं, क्योंकि शील के बिना समाधि संभव नहीं है। ये केवल बौद्धों की बात नहीं है,
बौद्धेतर भी जहाँ जहाँ समाधि की बातें आते हैं तो वहाँ पर यम नियम के शब्दों से शील की बात कहा जाता है, और उसके अतिरिक्त विभिन्न परंपरा में अपने अपने शब्द हैं। लेकिन ये इसलिए हैं जब तक कि कायिक और वाक्य के अकुशल कार्यों से मनुष्य निवृत्त नहीं होंगे, उससे विमुख नहीं होंगे, उससे अपने को रक्षा नहीं कर पाएंगे, तब तक चित्त की विकृता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए समाधि प्राप्त करने के लिए शील की शिक्षा का अनिवार्यता रहता है। प्रज्ञान चित्त की विशेष अवस्था है। चित्त की विशेष अवस्था जो सत्य को साक्षात रूप में, सत्य भी दो ही हैं बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए तो समृद्ध सत्य और परमार्थ सत्य। परमार्थ सत्य को देखने की जो चित्त हैं, जो ज्ञान है, उसको प्रज्ञान कहा गया है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जब तक चित्त शुद्धि नहीं होंगे, चित्त समर्थ के रूप में पूर्णतः विकसित नहीं होंगे, तो वो प्रज्ञान जागृत होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए ये तीनों शिक्षा परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये एक स्थूल रूप से मोटा मोटे दृष्टि से शिक्षा किसको कहते हैं? शील के माध्यम से परिशिष्ट होना, समाधि के माध्यम से चित्त को परिशिष्ट करना, और प्रज्ञान के रूप में आंतरिक ज्ञान को जागृत करके परम सत्य को देख करके संपूर्ण अविद्या और अविद्या जनित जितना भी कलुषित चित्त वृत्तियां हैं उन सबको समूल प्रहरण करने के माध्यम से निर्वाण या मुक्ति प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है, इसको शिक्षा कहा गया है। तो फिर ये प्रश्न हो सकता है, ये सब तो धार्मिक या आध्यात्मिक के क्षेत्र में हो गए हैं। साधारण जो कोई धर्म की साधक नहीं है, धर्म के आचरण करने वाला नहीं है, धर्म का अनुयायी नहीं है, उनको भी शिक्षा चाहिए। तो उसको भी ये तीनों की आवश्यकता रहेगा, ये प्रश्न लोग उठाते हैं। जो साधारण लौकिक शिक्षा जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भी ये त्रिशिक्षा संपूर्ण रूप से आवश्यकता नहीं भी हो, लेकिन जिसको शिक्षा कहलाने के योग्य, जो विद्यार्थियों को दे रहे चीज को शिक्षा कहलाने के योग्य तभी बनेगा जब वो प्रक्रिया में अनुशासन की अंश हो, एकाग्रता चित्त की अभ्यास हो, और अपने स्वभाव की जो परम ज्ञान है उसको जागृत कर सकें। ये तीन चीज जिसमें नहीं होगा तो वो लौकिक के शिष्यत्व भी कहा नहीं जा सकते हैं। कोई उच्चतम उपाधि प्राप्त कर लें, डॉक्टर, डिलीट वगैरह वगैरह, तभी एक मनुष्य के रूप में वो सदाचारी नहीं है, निर्मल चित्त नहीं रखते हैं, कार्य अकार्य की विवेक करने की ज्ञान नहीं रखते हैं, तो उनको शिक्षित कहलाना सही नहीं होंगे। तो साधारण शिक्षा में भी इनके अंश या इनसे सदृश होने वाले प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो उसको विस्तार किया जा सकता है। तो ये शिक्षा का अर्थ हुआ कायवाग चित्त की कार्यों में समय के अनुशासित होना, सदाचार होना, चित्त एकाग्र की क्षमता प्राप्त होना, और विवेक कार्य अकार्य को समय के ढंग से स्वतः विवेक कर सकने की
परीक्षण करके निर्णय कर सकने की क्षमता उत्पन्न होना, ये 3 चीज़ अगर हम विद्यार्थियों को दे सकें तो वो एक सही मायने में शिक्षा प्राप्त, या शिक्षा दे रहा हूँ या शिक्षा दे चुका हूँ, शिक्षा प्राप्त है ऐसा कहने की योग बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये किस तरह से संप्रदाय किया जाता है, किस तरह से दिया जाता है, इसका भी एक विशेष क्रम है। 1, 2, 3 जैसा त्रिशिक्षा की वर्गीकरण जैसा शिक्षा के माध्यम भी श्रुति, चिंतन और भावना। सर्वप्रथम श्रुतिमय ज्ञान से सूचना एकत्रित करना है और उसके पश्चात चिंतनमय ज्ञान से उस सूचना को अपने विवेक से परीक्षण करके जान लेना है और उस पर भावना करके ध्यान दे करके अनुभूति करना है। जब जिस विषय का अनुभूति हो जाएंगे तो उस विषय में शिक्षित कहा जा सकते हैं, उस विषय की शिक्षा प्राप्त हो चुका है ऐसा कहा जा सकता है। आजकल की जो साधारण विद्यालयों में जो प्रक्रिया चल रहा है वो केवल श्रुतिमय ज्ञान की स्तर पर ही रुक जाते हैं, चिंतामय और भावनामय ज्ञान तक पहुंचने की क्षमता हम दे नहीं पा रहे हैं। यह वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा की पद्धति है उसकी सबसे बड़ा कमजोरी कहिए, या जिसमें जो शिक्षा कहलाने की योग नहीं रहता है ऐसा भी कहा जा सकते हैं। तो वो सरल शब्दों में कहा जाए, मान लेते हैं जानते नहीं हैं। विद्यार्थी अध्यापक से सुन करके अपने पाठ्य पुस्तकों से पढ़ करके कोई चीज़ की सूचना मिल जाते हैं तो उस सूचना को बिना परीक्षण किए हुए मान लिया जाता है। तो वो माना है, जाना नहीं है। माना हुआ चीज़ अधिकांशतः असत्य होता है। अगर वो सत्य भी हो तो हम मान ले रहे हैं, हम जानते नहीं हैं, तो इसलिए वो कोई उपयोगी अपने को बनते नहीं हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों से, भिक्षुओं से बल दे करके बार बार यही कहा है कि जैसा है कि स्वर्ण की परीक्षा करने वाले स्वर्ण को देखने के लिए आग में तपते हैं, औजार से छेद करते हैं, पत्थर पर रगड़ते हैं, तब कहीं जाकर कि वो कितना शुद्ध सोना है, स्वर्ण है या अशुद्ध स्वर्ण है, ऐसा देखते हैं। उसी तरह से भिक्षुओं को भी, मेरे वादियों को तार्किक के हितों से जांचना चाहिए और जब जांच करके अपने प्रज्ञान के माध्यम से ये सही हैं, जब समझ में आएगा तब उसको मान लो, ना कि मेरे प्रति श्रद्धा है या मेरे प्रति गौरव है इसलिए बुद्ध ने कहा है तो यही होगा, ऐसा कभी मत मानना। कोई भी शास्त्र ने इस प्रकार की उपदेश दिया हुआ हो मैंने नहीं देखा भगवान बुद्ध को छोड़ करके। भगवान बुद्ध ने एक अंधविश्वास को निर्मूल करने के लिए अपने वचनों को भी बिना परीक्षण किए हुए विश्वास नहीं करने की जो निर्देश देते हैं, तो उसमें संपूर्ण शिक्षा की पद्धति क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसका एक परिलक्षित होते हैं, तो उसको समझना चाहिए। माना हुआ चीज प्रमाणिक नहीं है, वो केवल किसने कहा है, किसने कहीं पर लिखा हुआ है, किसने कहा है, इतना कर करके अपने से जब तक परीक्षण हो करके अनुभूति नहीं किया जाता है तो वो उस ज्ञान को समय के ज्ञान या प्रमाणिक ज्ञान
कहलाने की योग्य नहीं है। तो ये संक्षेप में शिक्षा प्राप्त करने की या शिक्षा देने की प्रक्रिया में श्रुतिमय ज्ञान, चिंतनमय ज्ञान और बोधमय ज्ञान, ये 3 प्रक्रियाओं से आप ठीक ढंग से जाएंगे। जब अनुभव के स्तर पर अपने को अनुभूति हो जाता है तब आप शिक्षित हो गया है, ऐसा कहा जा सकते हैं। अब दूसरा जो विषय है, व्हाट डज इट मीन टू बी एन ऑथेंटिक टीचर, ये और भी कठिन प्रश्न है। एक विद्यार्थी होना, शिक्षार्थी होना भी कठिन है, सरल नहीं है। उससे ज़्यादा कठिन एक प्रामाणिक अध्यापक होना। बौद्ध परंपरा में अध्यापक का अनेक सत्र हैं। विनय में आचार्य, उपाध्याय और स्थानीय शिवी आदि से कहा गया है। पारमितायान में गुरु, कल्याण मित्र, शिक्षक ऐसा शब्दों का उपयोग है। वज्रयान में वज्राचार्य आदि के शब्दों से संबोधित किया गया है। तो यहाँ कल्याण मित्र और आचार्य, ये 2 शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और साधारण लौकिक के शिक्षा के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है। आचार्य का शब्द से जिसके माध्यम से शिक्षा को संपादन करने में जो क्षमता रखते हैं और वो योग्य पात्र को ढूंढ करके उसको संपादित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आचार्य कहा जाते हैं। कल्याण मित्र अपने शिष्य के साथ बहुत ही समता से मिलजुल करके मित्र की तरह, एक अधिकारी की तरह ना व्यवहार करके, एक मित्र की तरह व्यवहार करके शिष्य की काया वाक चित्त की सभी दोषों को दूर करना और उसको सुधारने की चेष्टा करने वाले को कल्याण मित्र कहा गया है। तो ऐसा बनने के लिए, ऑथेंटिक कल्याण मित्र बनने के लिए सूत्रों में, शास्त्रों में बहुत व्यापक वर्णन है। उन सब यहाँ पर चर्चा करने की अवकाश तो नहीं है। लेकिन सूत्र अलंकार, मैत्रीनाथ के सूत्र अलंकार में जो 10 अर्हताएं हैं, 10 योग्यताएं अनिवार्य बताया गया है, वो मैं संक्षेप में आपके सामने रखने के प्रयास करूँगा। उसका संस्कृत श्लोक तो मुझे याद नहीं है। बहुत अनुवाद में शिन्य तुलवा शिव निर्शिव युंदन लाभ तुंजे लुंगचु तिनी रब तोलमा के दिन से दांचो अपनते हैं, एक श्लोक में सब संक्षिप्त कर दिया है। कल्याण मित्र या आचार्य होने के लिए पहला 3 अर्हंतियाँ कहा गया है। विनम्रता, शांत और प्रशांत रहने वाले व्यक्ति। विनम्रता, शील के माध्यम से अपने शील की शिक्षा प्राप्त किया हो तो उससे मनुष्य विनम्रता हो जाता है। और समाधि का शिक्षा प्राप्त हो तो उनका चित्त शांत होता है। चित्त शांत होने से कायर वाक भी शांत हो जाता है। और प्रज्ञान जागृत हैं तो वो प्रशांत हैं, उसमें कलेशों का, नकारात्मक के चित्तवृत्तियों का उदय नहीं होता है, वो प्रशांत होता है। ये 3 चीज पहला है। और चौथा चीज है युंतन लाभ, ज्ञान विशेष। जिस ज्ञान को अपने शिष्य को देने का है तो उसमें शिष्य से अधिक ज्ञान होना चाहिए।
जितना शिष्य जानते हैं उतना ही जानता हो तो वो अध्यापक होने की योग्य नहीं है। जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी विषय हो, चाहे गणित हो, चाहे भाषा हो, जो भी वो पढ़ाएंगे या शिक्षा देंगे, तो उस विषय में अपने छात्रों से अधिक ज्ञान या समय की जान, जिस विषय को वो अध्यापन करना है तो उस विषय में परंगत होना बहुत जरूरी है। तलो शिव निर्शिव यंत्रण लाभा, ये चौथा है। पांचवा है कार्य क्षमता। बहुत समय तक के अध्यापन के कार्य में लगा रहने पड़ता हो तभी उनकी जो कार्य करने की उत्साह है वो कभी खत्म ना हो, जल्दी जल्दी थकने वाला ना हो। वीर्य परमिता कहते हैं, उस तरह से दिन रात निरंतरता अध्यापन करना पड़े तभी उसका थकन की अनुभव ना करें, सह सकें। इस तरह की लुंग छुआ, उदाहरण और आगम की जान पूरा होना। जिस विषय का अध्यापन कर रहे हैं उस विषय के समस्त ग्रंथों का या समस्त उदाहरण का जहाँ जहाँ पर उस विषय की उत्पादन किया गया है उन सब आगमनों को वंगमाय को जानने वाला है। तत्वदर्शी तिनी रव तोला, ये दो प्रकार की व्याख्यान करते हैं, या तो परमार्थ को जानने वाले या जिस विषय की वो अध्ययन करने जा रहे हैं उस विषय की मूल तत्व को समय के रूप से जानने वाले। माख्यद्यम्बा, व्याख्यान करने में वाक्य पटुता। अध्यापक की एक विशेष गुण ये होना चाहिए कि जिस विषय का वो प्रतिपादन करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरह से सरल शब्दों में विद्यार्थियों की समझ में आने लायक के भाषा में, और वो भी लोगों को सुनने में थकन महसूस ना हो, हमेशा उनके उत्साह बने रहें, उनकी उसमें रुचि बने रहें। ये बहुत जरूर है। मैं जब विद्यालयों में काम करते थे तो हमारे सहयोगी अध्यापक लोग ये शिकायत करते थे कि विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं ये तो कोई शिकायत करने की बात नहीं है, आप विद्यार्थियों को रुचि उत्पन्न क्यों नहीं करते हैं? ये तो अध्यापक का काम है कि विद्यार्थी रुचि लें, उसी प्रकार की अपने अध्यापन के कार्य को रख सकें। और 8वां है तिनिरवतलमा के सिवेदानी, विद्यार्थियों के प्रति हृदय से करुणा की भावना हो, मैत्री की भावना हो, उनके कल्याण के लिए हमेशा इच्छुक रहें। तो ये बहुत अधिक जरूरत है। ये आधुनिक शिक्षा पद्धति में शायद ये हो नहीं पाएंगे। गुरु शिष्य या गुरुकुल की पद्धति में हो सकता है, लेकिन आजकल तो जैसा जो साधारण पश्चात विद्यालयों में देखें तो अध्यापक वेतनभोगी नौकरी होता है। विद्यार्थी पैसा देते हैं और वो समझते हैं कि हमसे वेतन लेकर के ये हमारा नौकरी कर रहे हैं, तो अध्यापक भी ऐसा ही सोचते हैं। तो उस संबंध से ना तो शिष्य और अध्यापक के संबंध समय रूप से बन पाते हैं। तो इसलिए एक हृदय से उनके प्रति करुणा की भावना, मैत्री की भावना होना जरूर है। अब आखिरी हैं, कभी भी निराश नहीं होने वाला। कोई विद्यार्थी बहुत अल्प विद्या की हैं, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, बहुत मंद हैं, जिसको 10 बार समझाने में पर समझ में नहीं आता है, 20 बार समझाने पर समझ में नहीं आता है, तो वो अध्यापक के ऐसे विद्यार्थियों के साथ एकदम एक प्रकार से अरुचिकर हो जाते हैं। उसके प्रति
सब्र करने की, और जितना बार भी दोबारा दोबारा कहना पड़े उतना कहने के लिए भी बिना थकने वाले और कभी अरुचि करने वाले ना हो, ऐसा गुण होना चाहिए। ये 10 गुण सूत्रालंकार में मैत्रीनाथ ने जो संक्षिप्त किया है उसमें से मैंने अभी बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखने की चेष्टा किया। और इन सब के अतिरिक्त अध्यापक का एक अनिवार्य गुण ये होना चाहिए कि विद्यार्थी की रुचि और क्षमता को सही ढंग से पहचान सकें। आजकल एक कठिनाई आधुनिक जगत में क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अध्यापक और अभिभावक दोनों छोटे बच्चों की क्षमता और रुचि पहचान नहीं पाते हैं। ये शिक्षा जगत में एक मूल समस्या है। अभिभावक अपने से तय करते हैं कि मेरे बच्चों को क्या बनाना है, प्रशासनिक अधिकारी बनाना है, अभियंता बनाना है, चिकित्सक बनाना है, क्या बनाना है। वो बच्चा बहुत छोटा, अभी स्कूल गया भी नहीं, तो वो तय करके उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, उसकी रुचि उसमें डालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो रुचि का टकराव अध्यापकों की आकांक्षा, अभिभावकों की आकांक्षा और बच्चे की क्षमता, इसमें मेल मिलाप नहीं होता है तो शिक्षा की प्रक्रिया में बाधाएं आने लगता है और उससे विद्यार्थियों में अरुचि भी होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को विशेष टीचर इसलिए कहा गया है, वह अपने जितना ज्ञान है वो विद्यार्थियों को देने की प्रयास नहीं करते हैं। विद्यार्थी जितना ज्ञान ले सकते हैं वो जान करके वो उपदेशित करते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध के बुद्ध वचनों को देखें तो एक रूपता कहीं नहीं है। इसलिए दर्शन में भी 4 परंपरा बौद्ध दर्शन में हुआ और चारों के अंदर भी बहुत सा शाखा प्रशाखाएं हुआ। तो इसलिए जितना भी विद्यार्थियों की क्षमता है उसके मुताबिक भगवान ने उपदेशित किया। तो इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों को रुचि उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी स्वभाव में किसकी प्रति ज़्यादा क्षमता रखते हैं, किस विषय में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसको खोज करके गवेषणा करके समझना चाहिए और जो समझने के बाद उसके अनुकूल शिक्षा दे सकें तो शिष्य और अध्यापक दोनों एक सही दिशा में जा सकते हैं। आखिर में जो पुराना एक कहावत है उसको दोहरा करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक बार मैं कहीं अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में जा रहे थे तो कक्ष में अध्यापन चल रहे थे तो एक उपमा दे रहा था। बच्चे मिट्टी की तरह हैं और अध्यापक कुम्हार की तरह है और उस मिट्टी से घड़ा बनाना चाहें या छोटे दीपक बनाना चाहें या कूलर बनाना चाहें, जो बनाना चाहें तो अध्यापक उसको बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अजीब सा लगा। भगवान बुद्ध ने तो कभी विद्यार्थियों को मिट्टी जैसा नहीं बताया, वह बीज जैसा बताया। विद्यार्थी बीज हैं, क्या चीज़ उसमें से उगेंगे उस बीज में प्रारंभ से ही निहित हैं। आप गेहूं का बीज बो करके चना नहीं उगा सकते हैं, चना का बीज बो करके चावल नहीं उगा सकते हैं। जो भी बीज बोएगा उस बीज की अंकुर उस अनुरूप में ही आएंगे। ये बोने वाले के हाथ में कुछ भी नहीं है।
बोने वाला क्या कर सकते हैं? मिट्टी को ठीक करें, खाद दें, पानी दें, और कोई बाहर से कोई चीज़ खा ना जाए, जानवर खा ना जाए, इसलिए उसको सुरक्षा करें। और समय समय पर हवा में, धूप में खाद की, पानी की, वो सब दे करके उसको बहुत बड़ा विकसित कर सकते हैं उस बीज को। नहीं तो वो बीज सड़ भी सकते हैं, बोने वाला किसान उसको ध्यान ना दें। तो इसलिए अध्यापक को जो विकसित होने की, ज्ञान की विकसित होने की क्षमता विद्यार्थी में सहज रूप से विद्यमान रहता है, उसको पहचान करके उसके अनुरूप क्या हम सहयोग दे सकते हैं, अनुकूल कार्य कर सकते हैं, वो देखना चाहिए। अध्यापक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो कुछ बनना है वो मेरे हाथ में है, मैं उसको बना लूँगा, तो वो होता नहीं है। मेरे ख्याल से 1 घंटे की समय हो गया है। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे ख्याल से प्रश्न उत्तर का समय होंगे, तो आप उसको सुन। सवाल हो तो यहाँ खड़े होके बहुत स्पष्ट रूप से उनको तेजी से पूछिए। ये अनिवार्य नहीं है कि यहाँ खड़े हो, जहाँ पर हैं वहाँ खड़े होकर आवाज़ यहाँ पहुँचना चाहिए। कोई है हिम्मत वाले? चित्त की शुद्धि कैसे की जाए? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, चित्त को शुद्धि कैसे किया जाए। तो इसका समय को उत्तर दे पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चित्त को शुद्ध करने के लिए पहला ये जानना होगा कि चित्त में अशुद्ध क्या क्या चीज़ आते हैं। अशुद्धताओं की पहचान जब तक नहीं होंगी तब तक के शुद्धकरण की प्रक्रिया ठीक ढंग से हो नहीं सकते हैं। चित्त एक ऐसा वस्तु है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, स्थूल, अति स्थूल, ऐसा विभिन्न वर्ग में अपना चित्त काम करते हैं। और जो अति सूक्ष्म चित्त हैं उसका कोई प्रारंभ नहीं, उसका कोई अंत नहीं। ये बौद्धों का या जो भी जन्म जन्मांतर के सिद्धांत को मानने वाले हैं, वो सब चित्त के संतति को अनित्य होते हुए भी वो संतति कभी प्रारंभ नहीं होता है, अंत नहीं होता है। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी स्वर्ज्ञान के रूप में उस चित्त संतति रहते हैं। तो इसलिए चित्त के स्वभाव में कोई अशुद्धता प्रवेश नहीं करता है। तो इसलिए चित्त अशुद्ध जो है वो आगंतुक माल से अशुद्ध होता है, वो अशुद्ध चित्त के स्वभाव में नहीं है, तो इसलिए हटाया जा सकता है। चित्त शुद्ध करने की संभावना तभी बने कि क्योंकि चित्त के मूल स्वरूप में माल की और कोई चीज़ की दूषित उसमें नहीं घुसता है, वो आगंतुक मलिनता होते हैं जिसको हटाया जा सकते हैं। अब मलिनता क्या है? क्लेशों की संख्या मूल क्लेशों 6 और उपक्लेश 20 या उससे भी ज़्यादा विभिन्न अभिधान प्रकों में क्लेशों का जो वर्गीकरण है वो बहुत अलग अलग होता है। मूल रूप से कहा जा सकते हैं राग, द्वेष, मोह, ये 3 क्लेशों का सब मूल रूप है। चित्त को अशुद्ध करने वाले या तो किस वस्तु पर या किस विषय पर या किस व्यक्ति पर राग होना, एकदम आसक्त हो जाना, या उससे द्वेष होना,
द्वेष में क्रोध भी हैं, ईर्ष्या भी है, बहुत सा चीज होता है। या कोई चीज नहीं जानने की अविद्या होना, तो ये दोनों राग और द्वेष दोनों कहाँ से आते हैं? वो अविद्या से आते हैं, मुंह से आते हैं। तो इसलिए चित्त शुद्धि करने की जो प्रक्रिया है, जो अशुद्ध चित्त उत्पन्न होता है तो उसको तत्कालिक रूप से कैसा रोका जाना चाहिए और उसके बीज सहित प्राण कैसा करना चाहिए, ये दो प्रक्रिया अलग अलग हैं। जैसा आपको क्रोध आ रही हैं, क्रोध बहुत प्रबल हैं, तो उस समय क्रोध को शांत करने के लिए मैत्री की भावना, करुणा की भावना, या क्रोध के कारण क्या है उसको खोज करके उसके साथ वाद विवाद करना, ऐसा करके वो तत्कालिक रूप से क्रोध को शांत करने के लिए एक प्रक्रिया है। उसी तरह से राग के प्रति भी अनित्यता की भावना, क्षणिकता की भावना इत्यादि से वो राग का तत्कालिक उसके सामना कर सकते हैं, लेकिन दोबारा कभी उत्पन्न ना हो। चित्त शुद्ध की अर्थ ये है कि उसके मूल, उसके बीज सहित उसको प्राण करना। एकदम प्राण करने का अर्थ ये है कि आप दोबारा आ नहीं सकते। जैसा अभी क्रोध आ रहे हैं, मैत्री भावना से क्रोध को आप शांत कर रहे हैं, क्रोध शांत हो गया तो उससे ये आश्वासन नहीं मिलता है कि आप दोबारा क्रोध नहीं होंगे। दोबारा क्रोध नहीं होंगे इसका आश्वासन कब होता है? जब क्रोध के मूल स्रोत अविद्या को, अज्ञान को मूल सहित प्राण कर लेते हैं, तो फिर दोबारा कभी क्रोध या द्वेष या मोह, जो भी कुछ क्लेशों की कैटेगरी में है, वो दोबारा नहीं आने की। जहाँ पर मार्ग सत्य के माध्यम से निरोध सत्य को, सत्य में जब प्रवेश होता है तो उस निरोध का अर्थ है मूल सहित प्राण किए जाने के कारण अब दोबारा वो माल जो है चित्त पर दोबारा नहीं आएंगे। अगर वो सर्वाक्य विद्यार्थी हैं तो अरहंत को प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर वो कभी चित्त को आगंतुक मान से दोषित नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए चित्त शुद्ध करने की प्रक्रिया को बहुत स्थूल रूप से कहा जाए तो सबसे पहले समाधि प्राप्त करना होगा। चित्त शुद्ध करने के लिए चित्त का जो आगंतुक के स्थूल माल हैं, मल हैं, वो समाधि के माध्यम से रोका जाए। और उसके बाद प्रज्ञा उदय होगा तो प्रज्ञान परम अर्थ को जानने के कारण, परम सत्य को जानने के कारण अविद्या को मूल रूप से प्राण कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर चित्त संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और चित्त शुद्ध में भी क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण दो अलग विभाजन करते हैं। क्लेश आवरण के अर्थ ये हैं कि नकारात्मक चित्तवृत्ति जो क्लेश के रूप में आते हैं उसको एक बार प्राण करना। और उसके आगे जो अरहंत लोग भी नहीं कर पाते हैं, केवल बुदाई करते हैं, वो हैं ज्ञेय आवरण। समस्त ज्ञेय को जानने के लिए रुकावट हैं, वो क्लेश की उसमें नहीं है। वो एक स्तर और ऊपर की जो चित्त की अशुद्धता है उसको भी प्राण कर लेते हैं, तो फिर उसको बुधात्व कहते हैं। तो बुधात्व के समय में चित्त के ऊपर क्लेश आवरण भी नहीं है और ज्ञेय आवरण भी नहीं है। दोनों समाप्त होने के बाद चित्त अपने स्वरूप में आ जाते हैं। चित्त अपने स्वरूप में आ जाते हैं कि अर्थ ये है कि वो जो मूल रूप से अपने स्वभाव में निर्मलता था वो
आगंतुक के कोई भी माल के प्रभाव में नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, तो वो एकदम अपने स्वरूप में आ गया है, जिसको धर्मकाया के रूप से जाना गया है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी होने के नाते, एक बीज होने के नाते विद्यार्थी की नियति निश्चित है, जैसे आम की गुठली से आम का वृक्ष बनेगा, नीम की निबौली से नीम का वृक्ष बनेगा, तो शिक्षक के कुशल होने या अकुशल होने का क्या कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ने वाला है। कोई किसान बीज लेकर के बैठ जाए, अब वो कैसा बोएंगे इस पर किसान के ऊपर बहुत है। अगर उस बीज को बिना बोए रख दिया जाए तो सड़ जाएगा, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होंगे। अगर वो बंजर जमीन पर बो दिया जाएगा, पानी नहीं देंगे, तभी वो कुछ होगा नहीं। तो अध्यापक की कुशलता तो इसमें है कि उसको जो जो चीज़ की आवश्यकता है उन सब समय पर दे सकें और जान सकें कब पानी देना है, कितना मात्रा में पानी देना है और कब इसको बोना है, मिट्टी में क्या क्या चीज़ खाद की आवश्यकता है। इन सब चीज़ को जब अध्यापक जानेंगे तो उनकी बहुत कुशलता होंगी और उससे विद्यार्थियों में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग कंपेयर बहुत करते हैं, तुलना बहुत करते हैं। क्लासेस में सपोज टीचर ही एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से तुलना करते हैं और जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स में इन्फीरियोरिटी की फीलिंग आती है कि मैं जो है उतना अच्छा नहीं हूँ, उतना अच्छा नहीं करता हूँ। तो क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो एज अ स्टूडेंट मेरा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए ताकि मैं अपने स्टडीज को मेंटेन करते रहूं और जो है इन्फीरियोरिटी की फीलिंग ना आए मुझ में, और एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये तुलना करना और प्रतिस्पर्धा करना, ये आधुनिक असभ्यता की एक मूल रूप है, तो जिससे मनुष्य अपने को भूल जाते हैं, अपने स्वभाव को देखना भी नहीं चाहते हैं और जाना भी नहीं चाहते हैं। तुलना के साथ एक और चीज जोड़ना चाहिए। आधुनिक शिक्षा पद्धति में दंड देना और पुरस्कार देना, ये शिक्षा की उपयोगी उपाय समझा गया है। ये बहुत बड़ा गलती है। मनुष्य को भय दिखा करके और लालची दे करके कोई चीज के प्रति रुचि कराया जाएगा, वो बिल्कुल कृत्रिम होगा, वो सहज रूप से नहीं होगा। भय और लोभ, ये दोनों कोई अच्छी चीज को प्राप्त करने की उपयोगी सामग्री नहीं हो सकता है। और उसी प्रकार से इस पृथ्वी में मेरे ख्याल से कोई बहुत अधिक जनसंख्या है, उसमें से एक ही जैसा दो व्यक्ति नहीं मिलता है। हर चीज जो जुड़वा बच्चे भी होता है वो भी पहचान सकते हैं, थोड़ा सा बहुत अंतर उसमें रह जाते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति व्यक्तिगत हैं और उसमें कुछ न कुछ असमानता, कुछ न कुछ विशेषता रहता है। तो वो तुलना करने से फिर उसकी जो गुण है वो बाहर नहीं आ सकते हैं। तुलना करने पर कुछ न कुछ अलग तो दिखाई देगा। तो इसलिए अध्यापक का कर्तव्य ये होंगे कि विद्यार्थियों को तुलना करने की आदत से छुटकारा दिलाया जाए। ऐसा आदत ना डालें, उसका प्रोत्साहित ना करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उपदेश दें और अपने से भी तुलना ना करें। लेकिन ये कि आज की जो नियम में परीक्षा लेते हैं तो उसमें अलग अलग किस्म के अंक देते जाते हैं, तो उससे भी अपने आप की तुलना हो जाता है। तो ये तो जब तक के परीक्षा की पद्धति में सुधार नहीं होंगे तब तक के हम व्यक्तिगत रूप से या अध्यापक या कोई विद्यालय विशेष के अंदर कोई परिवर्तन लाना
थोड़ा संभव नहीं है। जैसा कृष्णमूर्ति स्कूल्स में परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन वो अंततगत जा करके कहीं बोर्ड में परीक्षा देना ही पड़ते हैं, तो वो भी एक मजबूरी है। लेकिन दैनिक कार्यक्रम में तुलना करने की और विशेष रूप से कक्ष में अध्यापक के ओर से विद्यार्थियों को तुलना करके समझाना, ये इससे बचना चाहिए। अभिभावकों पे बचना चाहिए। अभिभावकों को भी मैंने देखा है कि देखो तुम्हारा उम्र के बच्चा दौड़ रहे हैं, तुम अभी उठ भी नहीं पाते हो, तो इस तरह से जो कहना, तो उससे अपना भी के तुलनात्मक के भावना आ जाता है। तो इससे बचने के लिए हर व्यक्ति को ये कहीं न कहीं बोध होना चाहिए, जान होना चाहिए कि हर आदमी थोड़ा भिन्न है, अलग है। मैं मेरे भाई से अलग हूँ तो ये मेरे दोष नहीं है, ये मेरे स्वभाव है, ये समझाने के प्रयास करना चाहिए। अब ये जो एजुकेशन है सो प्रोफेशनल हो गया, व्यावसायिक हो गया है। इस दौर में एजुकेशन, माँ बाप का एक्सपेक्ट होता है कि हमारा बच्चा मतलब इस दौर में सबसे आगे निकल जाए, और बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। तो इसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो एज ए टीचर हम उनको किस तरह से पेरेंट्स को गाइड करें कि वो इस तरह से बच्चों पर प्रेशर ना दे। ये प्रश्न का कोई उत्तर जो लाभकारी हो मैं नहीं जानता, क्योंकि जब तक संपूर्ण विश्व में एक मूलभूत परिवर्तन लोगों के दृष्टिकोण में ना आवे तो इस प्रश्न से बच नहीं सकते हैं। बहुत दुख की बात है कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना ऐसा मान लिया गया है और कहता भी है, और सबको को अच्छा शिक्षा पाएंगे तो अच्छा नौकरी मिलेंगे, अच्छा शिक्षा पाएंगे तो अच्छा मालिक होंगे, ये कभी नहीं कहते हैं। हमेशा नौकरी करने के ही पर जोर देता है, क्योंकि इस समय संपूर्ण विश्व पूंजीपतियों के कब्जे में है। बहुत साल पहले मेरा एक जान पहचान विद्वान है, उसने लिखा था When the world is ruled by corporations, वो आज बिल्कुल सही हो गया है। आज दुनिया में कोई एक ऐसा देश नहीं मिलेगा जिसका शासन पूर्ण रूप से कोई पूंजीपति नहीं कर रहे हो। कहीं भी जाएं, अमेरिका से लेकर के छोटे से छोटे देश तक अब देखें तो कोई पूंजीपति कर रहे हैं। उस पूंजीपति की मन में है कि सारे जगत के जो लोग हैं वो मेरे नौकरी करने वाले हैं, और मुझे कैसा नौकरी चाहिए वैसा पद्धति शिक्षा में, देश की शिक्षा की नीति में डालना चाहिए। तो मनुष्य को एक संसाधन मान लिया। जब हम लोग पहले यहाँ रिफ्यूजी आए थे तो भारत सरकार में एक शिक्षा मंत्रालय हुआ करते थे। तो कुछ सालों के बाद वो शिक्षा मंत्रालय आजकल नहीं है, मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स। हम एक रॉ मटेरियल हैं, ह्यूमन बींग्स। वो स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में उसका प्रोसेस करते हैं, और कैसा प्रोसेस करना चाहिए वो पूंजीपति बताते हैं कि हमको इस प्रकार की नौकरियां चाहिए। तो ऐसा परिस्थिति में हम कुछ कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, जब तक के स्वराज जो गांधी जी की परिकल्पना थे वो स्वराज हर व्यक्ति को प्राप्त ना हो। और वो प्राप्त तभी होगा हर व्यक्ति अपने स्वराज की इच्छा रखें। अभी कोई स्वराज की इच्छा रखने वाला लगभग नहीं है। स्वराज की इच्छा रखने के लिए स्वावलंबी होना होगा। तो स्वावलंबी होगा तो नौकरी की खोज में नहीं जाएंगे, और कहेंगे कि आज की जगत में जो
वैश्वीकरण हो चुका है, ग्लोबलाइज हो चुका है, इसमें स्वावलंबी होना और स्वराज मिलना संभव नहीं है, ऐसा सोचने वाले कहने वाले बहुत हैं। संभव तो हैं, आज भी स्वावलंबी रहने वाले और नौकरी नहीं करने वाले लोग मिल सकते हैं। नौकरी नहीं करने पर भी अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले मिल सकते हैं। यहाँ पर अच्छा जीवन का मेरे परिभाषा ये है कि जितना आवश्यकता है उतना उपयोग करें और जितना आवश्यकता है उतना उत्पादन भी करें, तो वो स्वावलंबी हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। और अपने को एक चीज़ का आवश्यकता है, वो 10 चीज़ की आकांक्षा रखते हैं, तो वो अच्छे जीवन नहीं जी रहे हैं, वो स्वावलंबी नहीं है। तो आवश्यकता से अधिक के आज जो आधुनिक सभ्यता तो नहीं कहना चाहिए, आधुनिक आज सभ्यता ने ये बना दिया है कि हम लोग उपयोग करने वाला नहीं है, हम लोग उपभोग करने वाला हो गया है। वी आर नो मोर यूजर्स, वी आर कंज्यूमर्स। जब तक हम कंज्यूमर नहीं रहेंगे तो वो पूंजीपति का काम नहीं चलेगा। जितना भी वो उत्पादन करेंगे उतना हमको कंज्यूम करना ही करना है, चाहे खुशी होकर करें चाहे दुखी होकर करें, वो उनका डिक्टेशन है कि आप कंज्यूमर हैं, आपको इतना लेना ही चाहिए। तो उस स्थिति में अच्छा जीवन की और संपन्न जीवन की संपन्नता क्वांटिटी से नहीं आता है, संपन्नता अंदर से आते हैं। तो वो जब तक नहीं होगा तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों को देना कठिन है। लेकिन हम विद्यार्थियों को ये बता सकते हैं कि नौकरी के अतिरिक्त जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं है, ये सोच आज भी गलत है। नौकरी नहीं करने पर भी एक स्वावलंबी और स्वराज के रूप में अपने जीवन को ठीक ढंग से अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए ठीक ढंग से जी सकते हैं। इस सूचना को, इस जानकारी को देना शायद थोड़ा बहुत उनको मदद होगा, लेकिन जब तक ये पूंजीपतियों की राज से हम लोग आज़ाद नहीं मिलेंगे तब तक बहुत बड़े पैमाने पर हम कुछ कर सकेंगे ऐसा नहीं लगता है। बहुत दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ की जो निरीक्षण करते हैं नाग के माध्यम से, नाग शुरू करने में मैं भी उसमें था, लेकिन उस समय ऐसा परिकल्पना नहीं थे। आजकल वो करते हैं कि कैंपस से एम्प्लॉयमेंट कितना होता है, जैसा अभी यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तुरंत उनको नौकरी मिल जाए, उनको अपने मास्टर होकर के रहने की, मालिक होकर रहने की एक क्षण भी मौका ना मिले। अभी यूनिवर्सिटी निकला नहीं है, कैंपस में उनका नौकरी मिल गया है, उस यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छा तारा दे करके जा रहे हैं। तो ये संपूर्ण मनुष्य की सोच है। तो मनुष्य को पराधीनता रखने की स्वेच्छा और इसकी ऊपर से प्रभाव थोपना, ये दोनों अभी चल रहा है। तो ये मैं केवल इतना कह सकता हूँ, लोगों को जरा गांधी जी की हिंद स्वराज को गहराई से देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब कुछ भविष्य में दिशा संभवतः मिल सके।